हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपिका और हम पढ़ रहे थे द मुग़ल एम्पायर में। तो जब हम मुग़ल एम्पायर में पढ़ रहे थे तो पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था बाबर के बारे में। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बाबर के बड़े बेटे हुमायूं के बारे में। तो बाबर के 4 बेटे थे जिसमें सबसे बड़ा था हुमायूं। तो जब बाबर की मृत्यु हो रही थी, जब वो मरने वाला था, तो उसने हुमायूं से यह वादा लिया था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम सारा राज्य अपने चारों भाइयों में आपस में बराबर बराबर बांटना था। तो बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने भी वैसा ही किया। अपने पिता की बात मानते हुए उसने अपने भाइयों में अपना राज्य का बंटवारा कर दिया। तो वो खुद दिल्ली में राज्य करने लगा। तो हम समझते हैं ऐसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि भारत है तो हुमायूं खुद राज्य करने लगा दिल्ली में। तो हुमायूं भी अपने पिता की तरह अपने राज्य को एक्सपेंड करना चाहता था। वो भी अपने पिता की तरह अपने राज्य को बड़ा करना चाहता था। तो वो प्रेजेंट डे जैसे राजस्थान, गुजरात, बिहार में वो राज्य चाहता था कि मैं इनको भी अपने अधीन कर लूँ। तो जब वो गुजरात और राजस्थान में जब वो आक्रमण कर रहा था तो बिहार में उस वक्त राजा थे शेरशाह सूरी। तो जब वो इन दोनों राज्य में आक्रमण कर रहा था तो शेरशाह सूरी अपने सैनिकों को और मजबूत कर रहे थे, अपने सेना को और मजबूत किए जा रहे थे। तो हुमायूं इन पर आक्रमण करके इन पे जीत तो पा ली, लेकिन फिर वो जीत पाने के बाद फिर उसने सोचा कि मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ, कुछ समय तक मैं आराम कर लेता हूँ, फिर मैं भारत पे आक्रमण करूँगा और मतलब कि मैं उसके बाद मैं बिहार पे आक्रमण करूँगा और आक्रमण करने के बाद बिहार को भी हासिल कर लूँगा। जब ये आराम कर रहा था और आक्रमण कर रहा था तो जो बिहार के राजा थे शेरशाह सूरी, वो अपने सैनिक को और मजबूत कर रहे थे। तो जब हुमायूं ने बिहार पर आक्रमण किया, फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ चौसा, और ये आक्रमण किया था 1539 में। और जब हुमायूं ने बैटल ऑफ चौसा 1539 में हुआ था, तो हुमायूं ने ये बिहार पर आक्रमण किया था। और ये किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। तो इस युद्ध में हुमायूं हार गया था। बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं हार गया। तो फिर उसने एक साल वेट किया, फिर 1 साल बाद उसने फिर आक्रमण किया। तो उस बैटल को हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ कनौज। बैटल ऑफ कनौज, और ये हुआ था 1540 में। तो हुमायूं ने 1 साल बाद फिर ये शेरशाह सूरी पर आक्रमण किया, जिसको हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ कनौज। तो इसमें भी वो बुरी तरह से हारा। हुमायूं शेरशाह सूरी से 2 बार युद्ध किया और दोनों युद्ध में वो हार गया। तो युद्ध हारने के बाद से जो बिहार में जो राज कर रहे थे शेरशाह सूरी, फिर वो दिल्ली में राज करने लगे। तो फिर उसके बाद जो हुमायूं था वो इधर उधर कैंपस लगा कर धीरे धीरे रह रहा था। और फिर वो कुछ देर तक रहा, फिर वो भारत से वो बाहर चला गया हुमायूं। तो उसी बीच शेरशाह सूरी अब दिल्ली पर राज करने लगे। तो अनफॉर्चुनेटली शेरशाह सूरी दिल्ली पर मतलब कि भारत पर ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर पाए, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद से उनका बेटा इस्लाम शाह, शेरशाह सूरी के बेटे का नाम था इस्लाम शाह। तो इस्लाम शाह राज्य करने लगता है। लेकिन जो बात शेरशाह सूरी में थी, जो मनोबल, जो ताकत शेरशाह सूरी में थी, जो युद्ध करने की क्षमता थी, वो उनके बेटे इस्लाम शाह में नहीं था। लेकिन फिर भी वो अच्छा था, अपने राज्य को कर रहा था, अपने राज्य को चला रहा था, लेकिन उतना अच्छा से नहीं कर पा रहा था। तो फिर ये जो हुमायूं है ना, हुमायूं की यहाँ पर थोड़ी किस्मत अच्छी थी कि कुछ समय बाद इस्लाम शाह की भी मृत्यु हो जाती है। तो फिर 15 साल मतलब कि 15 ईयर्स हुमायूं जो है भारत से बाहर रहता है। जब इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है तो फिर वो छोटी सी सेना लेकर फिर वो भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है। तो उसने सबसे पहले लाहौर में आक्रमण किया और उसने उस पर जीत पा ली। लाहौर भले ही पाकिस्तान में है, लेकिन पहले वो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो लाहौर पे करते करते फिर पंजाब में किया, फिर दिल्ली में आकर आक्रमण किया। तो दिल्ली में उसने जीत हासिल कर ली। यहाँ पर हुमायूं ने हारी हुई बाजी को पलटा, जैसे कि कहता है ना कि जो हार कर भी जीते उसे बाजीगर कहते हैं। तो हुमायूं यहाँ पर हार गया था, लेकिन वो सही समय का इंतज़ार कर रहा था कि कब सही समय आए और मैं फिर से भारत पर आक्रमण कर सकूं। तो उसने फिर से भारत पर आक्रमण किया
1555 में 1555 में उसने हुमायूं ने फिर से भारत पर आक्रमण किया और इसमें वो जीत हासिल कर लिया। और हाँ, जीत हासिल करने के बाद से वो ज़्यादा दिन तक, वो भी अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाया और उसकी मृत्यु हो जाती है 1555 में सीढ़ियों से गिरकर। क्या आपको पता है कि हुमायूं का मतलब क्या होता है? हुमायूं नाम का मतलब क्या होता है? हुमायूं नाम का मतलब होता है खुश नसीब। लेकिन हुमायूं इतना बदनसीब था कि उसने अपनी लाइफ में खुशी क्या होती है उतना वो समझा ही नहीं। वो युद्ध करता रहा, इधर से उधर जाता रहा। फिर जैसे कि उसने पहले लड़ाई, उसने पानीपत की लड़ाई उसने लड़ी थी अपने पिता के साथ। भले वो उसकी लड़ाई नहीं कही जाती, वो बाबर की लड़ाई कही जाती है, लेकिन उसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में मतलब कि उसने अपने पिता का साथ दिया था। और हाँ, राजा बनने के बाद से उसने पहली लड़ाई लड़ी थी बैटल ऑफ चौसा, जो कि 1539 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था और यह इस युद्ध में हार गया था। और हारने के बाद से फिर वो 1 साल रुका और 1 साल रुकने के बाद से फिर उसने अटैक किया, जिस युद्ध को हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ कनौज, और ये 1514 में हुआ। उसके बाद से इस दोनों युद्ध में वो बुरी तरह से हारा। बुरी तरह से हारने के बाद से वो भारत से बाहर चला गया। 15 सालों के लिए वो भारत से बाहर चला गया। इसी बीच उसमें भारत में उस समय शेरशाह सूरी राज कर रहे थे। शेरशाह सूरी को उनकी अचानक मौत हो जाती, अचानक नहीं, शायद मौत होने के बाद से उनका बेटा इस्लाम शाह राज करने लगता है, लेकिन उसकी भी मौत हो जाती है। जब यह खबर हुमायूं को पता लगती है कि इस्लाम शाह भी की डेथ हो गई है, तो फिर वो भारत पर आक्रमण करने के लिए छोटी सी टुकड़ी सेना लेकर आता है। फिर वो आक्रमण करता है और फिर उसने दिल्ली को जीत लेता है। तो जो हुमायूं की ज़िंदगी के बारे में है ना, जैसे कि बाबर ने अपनी ज़िंदगी तुजुक-ए बाबरी लिखी है अपनी ज़िंदगी के बारे में, लेकिन हुमायूं नहीं लिख पाया। उसकी बहन ने उसकी ज़िंदगी के बारे में लिखा है। और इसी भी उसका बेटा था हुमायूं, बाबर का बेटा था हुमायूं। तो हुमायूं ने उतना खुशी नहीं देखी अपनी लाइफ में। वो स्ट्रगल करता रहा, फिर सीढ़ियों से लुढ़क कर ही गिर गया। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ओवरऑल हमने इस वीडियो में यही पढ़ा कि हुमायूं ने अपने राज्य को जब संभालने के बाद से उसने पहला युद्ध लड़ा, जिस युद्ध का हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ चौसा, और दूसरा युद्ध लड़ा 1 साल बाद बैटल ऑफ कनौज। और यह दोनों हार गया किससे? शेरशाह सूरी से, जो कि बिहार में राज करते थे उस समय। और फिर वो 15 सालों के लिए बाहर चला गया भारत से। फिर जब इस्लाम शाह की भी मृत्यु हो जाती है शेरशाह सूरी के बेटे के, तो फिर वो भारत में वापस आता है और फिर वो दिल्ली को जीत लेता है। तो हमने इस वीडियो में यही पढ़ा। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे हुमायूं के बेटे अकबर के बारे में। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।